नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। राजस्थान में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और चुनाव में काफी कम समय बचा हुआ है। इसी बीच बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने अपने मूड में आ चुकी हैं। इसी बीच कई सारे सवाल उठते हैं, पर उसमें एक सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी इस बार सत्ता में पलटवार कर पाएगी या फिर से सत्ता परिवर्तन होगा या बीजेपी कांग्रेस बीजेपी वाला गेम चलता रहेगा। काफी सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं, पर उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और कमेंट करके बताइए आप राजस्थान की कौन सी सिटी शहर गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कहां तक हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है। आज जान लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। क्या सरकार रिपीट करने के लिए कांग्रेस काटेगी मंत्री विधायकों की टिकट? पिछले 4 चुनावों का ट्रेंड हार जीत है। कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने के दावे कर रही है। आपने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कई कांग्रेस नेताओं के मुंह से बार बार सुनाई होगा कि हम 25 साल से चले आ रहे हैं, सियासी ट्रेड तो तोड़ेंगे। जनता से जुड़े फैसलों के दम पर कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। लेकिन सच तो यह है कि राजस्थान में सत्ताधारी दल फिर से सत्ता में नहीं आता। इस ट्रेड को समझने के लिए भास्कर एक्सप्रेस की मदद ली और पिछले 4 विधानसभाओं के नतीजे के बारीकी से एनालिसिस किए। सामने आए कि कांग्रेस के ये दावे तभी हकीकत में बदल पाएंगे जब वह अपने ज्यादातर विधायकों की टिकट काटकर नए लोगों को मैदान में उतारेगी, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में आ रही है उसने अपने पुराने चेहरों के भरोसे ही चुनाव जीतने की कोशिश की है, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। दिग्गज मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो क्या चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की टिकट काटने का फॉर्मूला अपनाने पड़ेगा? क्या सत्ता विरोध लहर में जीतने का यही मंत्र है? क्या राजस्थान के वोटर हर बार सत्ता पलट कर रख देते हैं? पहले राजस्थान की सियासी के 3 बड़े फैक्ट पर गौर करना जरूरी है। पहला, पिछले 20 साल में राजस्थान में हुए 4 चुनावों में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई। दूसरा, सत्ताधारी पार्टी के विधायक दोबारा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन्हें ज्यादातर हार झेलनी पड़ती है। सबसे ज्यादा गुस्सा मंत्रियों पर निकलता है। पिछले 4 सरकारों में मंत्री रहे ज्यादातर नेता अगले चुनाव में हार गए। यानी टिकट रिपीट करने पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का क्या हाल हुआ? एक्सपर्ट का कहना है कि जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो लोगों को उससे उम्मीद जुट जाती है, लेकिन जब 5 साल में उम्मीद पूरी नहीं होती तो चुनाव आते आते लोगों की ये उम्मीद गुस्से में बदल जाती है। ये कारण है कि सरकार के खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी बढ़ जाती है और इसका असर चुनाव में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा हार उन नेताओं की होती है जो पार्टी फिर से टिकट देकर चुनाव लड़ती है। इनमें भी सबसे ज्यादा गुस्सा मंत्रियों पर निकाला जाता है। पिछले चुनाव में ट्रेंड से सामने आया कि सत्ता के बाहर वो दलों को जिन सीटों पर जीत मिली उनमें ज्यादातर वो सीट थी जहां नए चेहरे उतारे गए। 2018 के चुनाव भाजपा के 16 मंत्री हारे, 19 विधायकों को फिर से टिकट दिया, इसमें 54 हारे। भाजपा ने 2018 के चुनाव में 163 विधायकों में से 94 को फिर से टिकट देकर मैदान में उतारा तो इनमें से सिर्फ 40 ही जीते, यानी 54 विधायक को हार का मुंह देखना पड़ा। तत्कालीन वसुंधरा सरकार के मुख्यमंत्री चेहरे 16 नेता चुनाव हार गए। इस चुनाव में तकनीकी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा मंत्रियों में सिर्फ गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, किरण माहेश्वरी, कालीचरण सप्रा, पुष्पदन सिंह, अनिता बदल और वासुदेव देवनानी को ही जीत मिल सकी। यानी वो जीते जो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे, जिनके खिलाफ जनता में नाराजगी नहीं थी। 2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, वे 21 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने 2013 में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सिर्फ 21 सीटों पर ही सिमट गई, जिसमें 105 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने 2008 में चुनाव लड़ाया था। उनको फिर से 2013 में टिकट दिए, जिनमें से 91 हार गए। सिर्फ 14 उम्मीदवार ही चुनाव जीत सके। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, इनमें सिर्फ 5 ही जीते, बाकी 70 विधायकों की हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इस चुनाव में 31 ऐसे लोगों को टिकट दिए जो पिछले चुनाव में हार गए थे। इन 31 में से 22 उम्मीदवारों को 2013 में भी हार का सामना करना पड़ा। 31 में सिर्फ 9 ही जीते। एक फैक्ट ये भी है कि सत्ता विरोधी लहर में नए चेहरे भी नहीं जीते थे। 2013 में कांग्रेस ने 95 नए चेहरों की घोषणा की, टिकट दिए, इनमें से 88 हार गए, सिर्फ 7 ही जीत। नए चेहरों की इस कदर बुरी हार होना इस बात का संकेत है कि जब सत्ता विरोध लहर चलती है तो नए चेहरे भी स्वीकृत नहीं होते। इस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी होने के साथ भाजपा के पक्ष में नरेंद्र मोदी की लहर काम कर रही थी। गहलोत मंत्रिमंडल में मंत्री रहे 31 नेता भी 2013 में चुनाव हार गए। 2008 से 2013 के बीच गहलोत सरकार में मंत्री रहे ज्यादातर नेताओं को फिर से टिकट दिया, लेकिन इनमें से ज्यादातर मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए। इस चुनाव में सिर्फ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेंद्र जीत मालवीय, गोलमा देवी, गुरजीत औल और राजकुमार शर्मा ही जीते। इनके अलावा पूरी मंत्रिमंडल हार गई थी। 2008 के चुनाव भाजपा में 25 में से 13 मंत्रियों को देखनी पड़ी हार। 2003 के चुनाव में 120 सीटों के साथ सत्ता में आई भाजपा ने 2008 में 193 सीटों पर चुनाव लड़ा। सत्ता विरोध लहर और
विधायकों की एंटी कम्युनिटी के कारण वे 78 सीटों पर सिमट कर सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने 68 चेहरे रिपीट किए। इनमें से जनता ने सिर्फ 28 को चुनकर विधायकों को पहुंचाया, बाकी 40 को हार हुई। हारने वालों में ज्यादातर मंत्री और विधायक शामिल थे। भाजपा ने 125 उम्मीदवार नए उतारे। इनमें से 48 ने जीत हासिल की, यानी मतदाता ज्यादातर पुराने चेहरों से उब चुके थे। अब इन सभी को देखते हुए एक फॉर्मूला ये सब लगाया जा रहा है कि अब भाजपा अपने नए चेहरों के साथ वापस मैदान में उतरने वाली है, यानी कि वसुंधरा राजे तक टिकट खोने का डर बना हुआ है। वसुंधरा जन आक्रोश रैली अपने जन्मदिन पर कर रही है और काफी सारी शक्तियां प्रदर्शन भी चल रहे हैं। कांग्रेस के बीच पायलट गुट में काफी ज्यादा गुटाबाजी चल रही है और इसी को लेकर अब दोनों पार्टियां सक्रिय हैं। 2023 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और बीजेपी अपने आप में ही एक डेवलपमेंट की तैयारी में है। और ये सब कुछ देखने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस टिकटबाजी काफी तेज होने वाली है, यानी कि पुराने चेहरों की जगह पे अब नए चेहरों को जगह मिलने वाली है। काफी मुख्यमंत्री चेहरे भी बदलने की संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर भी बड़ा राड़ा हो रहा है। इसी बीच दोनों पार्टियों में से कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और आपके हिसाब से कौन इस बार सत्ता में आने वाला है? क्या बीजेपी अपनी सत्ताधारी पार्टी को एक बार जीत दिला पाएगी या फिर कांग्रेस सरकार रिपीट करके एक राजस्थान का 20 सालों से बड़ा इतिहास तोड़ पाएगी? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस बार सत्ताधारी पार्टी होने वाली है? और वीडियो चलकर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की हर खबर।